आज का दिन नॉर्मल रोड ट्रिप नहीं है। सोचो, ओपन कन्वर्टेबल जीप, ऊपर ओपन स्काई, आगे वाइंडिंग रोड्स और एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ ओशन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चलेंगे एक ऐसे जर्नी पे जो हवाई के सबसे फेमस एडवेंचर्स में से एक है, द लेजेंडरी रोड टू हाना इन माउई। आज का प्लान सिंपल है, रिलैक्स करते हुए, नेचर को एंजॉय करते हुए, लोकल प्लेसेस पे स्टॉप करते हुए, लोकल एक्सपीरियंस करते हुए हम रोड टू हाना कवर करेंगे। रोड टू हाना इज 64 माइल्स एंड हैज 600 वाइंडिंग टर्न्स। ये ब्यूटीफुल है और उसके साथ ही ड्राइविंग यहाँ पे उतना ही स्ट्रेसफुल, इसलिए हमने शॉफर ड्रिवन रेंटल कन्वर्टेबल जीप लिया है। और फिर हमने एक स्टॉप की एट आंटी सैंडीज बनाना ब्रेड। सच बताऊं, रुकते ही समझ आ गया ये हाइप क्यों है। एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड, सिंपल सा सेटअप, लेकिन यहाँ इतना स्पेशल फ्रेश बनाना ब्रेड गरम गरम। जैसे ही आप उसे हाथ में लेते हो समझ आ जाती है ये वेट किस लिए था। पेट पूजा की, कॉफी पिया और हम निकल पड़े अपने ट्रॉपिकल वाइब को एंजॉय करने के लिए। कन्वर्टेबल का रूफ डाउन है, ठंडी हवा फेस पे। रोड टू हाना फेमस है अपने 600 कर्व्स एंड नैरो ब्रिजेस के लिए। अबाउट 60 नैरो ब्रिजेस। रास्ते में हर थोड़ी देर में वाटरफॉल्स मिलता है, कहीं छोटा कहीं मैसिव, और सब के सब बिल्कुल रॉ अनटच्ड नेचर जैसे फील देता है। ग्रीनरी इतनी डेंस है जैसे रेन फॉरेस्ट के बीच से हम ड्राइव कर रहे हो, और बीच बीच में नैरो ब्रिजेस वो एक्सपीरियंस और भी थ्रिलिंग बना देता है। एक साइड कार, दूसरी साइड में हम वेट कर रहे हैं और फिर स्लोली क्रॉस करना पड़ता है। सिंपल मोमेंट्स बट अनफॉरगेटेबल। रोड टू हाना आपको स्लो होना सिखा देता है और नेचर के साथ कनेक्ट होना भी। इतनी वाइंडिंग रोड्स, वाटरफॉल्स के स्टॉप के बाद हम रुक गए हार्ट ऑफ हाना पे। ये एक स्टॉप है जो टिपिकली टूरिस्ट स्टॉप है। पीपल स्टॉप टू हैव अ स्मॉल स्नैक। ये पिज्ज़ा के लिए फेमस है, बट हमने तो बनाना ब्रेड खाया हुआ था, तो हमने बस ग्रीनरी एंजॉय की, थोड़ा सा वॉक किया, नेचर को एंजॉय किया, और हमने देखा कि ये लोग खुद अपना फार्मिंग करते हैं। तो बनाना के स्टैक्स हमने देखे, प्लस पैशन फ्रूट के प्लांट्स देखे और कलरफुल प्लांट्स जो टिपिकल हवाईयन हैं। सराउंडिंग को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने का प्रोग्राम बन गया और हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो रोड टू हाना का हाईलाइट माना जाता है, वाइनापेनापा स्टेट पार्क। सबसे पहले एक क्विक टिप, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इट इज लाइक वाई ना पा। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन वंस यू से इट मजा आ जाता है। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है इसका कॉन्ट्रास्ट। एक साइड डीप ब्लू ओशन और दूसरी साइड पिच ब्लैक सैंड। ये है फेमस ब्लैक सैंड बीच। और ये सैंड ब्लैक क्यों है? बिकॉज ये बना है वॉल्केनिक लावा से। जब गर्म लावा ओशन के कोल्ड वाटर से मिलता है तो वो ब्रेक होते होते छोटे पार्टिकल्स में टर्न हो जाता है और टाइम के साथ ये बीच क्रिएट होता है। मतलब लिटरली नेचर का रॉ पावर पे हम वॉक कर रहे हैं। जैसे ही हम बीच पे उतरते हैं, फीट के नीचे वो सॉफ्ट ब्लैक सैंड फील होती है, थोड़ी अलग, थोड़ी यूनिक, और सामने वेव्स कंटिन्यूअसली क्रैश कर रहे हैं। व्हाइट फोम और ब्लैक सैंड का कॉन्ट्रास्ट एकदम सररियल लगता है। रोड के आगे बढ़ते हुए एक चीज बार बार रिपीट होती है, वाटरफॉल्स। और सिर्फ एक नहीं, हर थोड़ी देर में एक नया वाटरफॉल। कभी रोड के बिल्कुल साइड में, कभी थोड़े डिस्टेंस पे, और कभी हिडन जिस आवाज सुनाई देती है। हर वाटरफॉल का अपना कैरेक्टर है, कोई थिन है और कोई पावरफुल है। एक जगह पे तो ट्विन वाटरफॉल्स भी हमने देखे, जहाँ पे 2 वाटरफॉल्स एक के साथ एक। हमने ऑलमोस्ट हर जगह रुकना चाहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए, बट यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है क्योंकि दे आर ऑन दोज वाइंडिंग रोड्स। सो ये रिस्की होता है हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कभी कभी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे आज एक ओपन जीप, फैमिली साथ में, और बस हवा फील हो रहा है। जीप के रूफ ओपन है, बाल हवा में उड़ रहे हैं और सबके फेसेस पे वो नेचुरल सी स्माइल। कोई फोर्स नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस प्योर जॉय। रोड पे हम आगे बढ़ रहे हैं और दोनों साइड पे इतनी ग्रीनरी है कि लगता है जैसे नेचर ने खुद वेलकम किया हो। टॉल ट्रीज, उनके ब्रांचेस और सनलाइट बीच में से फिल्टर होते हुए आ रही है। कभी कभी सिर्फ ड्राइव करना भी इतना थेरेपी जैसे फील होता है, ये यहाँ आके समझ आती है। और जब आप फैमिली के साथ हो तो हर छोटी चीज और भी स्पेशल हो जाती है। और फिर अचानक
रोड के साइड पे ओशन दिखता है, वो डीप ब्लू वाटर, वेव्स का स्लो सा मोमेंट और उसके साथ वो वाइंडिंग रोड्स। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, फोटो शूट किया, एक साइड माउंटेन्स, दूसरी साइड कोस्ट। ऑनेस्टली ये व्यू एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। ये वो मोमेंट है जहां आप बस रुक के डीप ब्रेथ लेना चाहते हो और सब कुछ अब्सॉर्ब करना चाहते हो। हवा थोड़ी तेज हो जाती है, जीप के अंदर की एनर्जी भी अलग हो जाती है और आप रियलाइज करते हो कि ये तो लाइफ है, ना कोई रश, ना कोई स्ट्रेस, बस ये रोड, ये हवा और ये लोग जो आपके साथ हैं। अब हम यहाँ के रुके हैं, ये तो एकदम हिडन जेम है, अंकल मोजेस और आंट वर्जीज प्लेस। ये है छोटा सा पैराडाइज, इतना ब्यूटीफुल मेंटेन्ड है कि लगता है जैसे किसी पोस्ट कार्ड में आ गए हैं। हर कॉर्नर पे ग्रीनरी, कलरफुल फ्लावर्स और पीसफुल वाइब जो इंस्टेंटली फील हो जाती है। हमने इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फोटो शूट किए, एंजॉय किया। ओह अमेजिंग। इतनी ब्यूटीफुल ड्राइव के बीच में एक परफेक्ट स्टॉप तो हमें मिल ही गया, कोकोनट ग्लेन। नाम ही इतना ट्रॉपिकल लगता है ना, और जगह उससे भी ज्यादा स्पेशल। रोड से थोड़े से अंदर और सडनली आपको एक छोटी सी ग्रीन पैराडाइज में आ जाते हो। कोकोनट ट्रीज के बीच के शेड में और एक रिलैक्स्ड चिल एनवायरनमेंट में आप यहाँ सबसे स्पेशल चीज डेयरी फ्री आइसक्रीम कोकोनट मिल्क से बनी हुई, लाइट, रिफ्रेशिंग एंड ऑनेस्टली सरप्राइजिंगली डिलिशियस। जैसे ही फर्स्ट बाइट ली सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वाओ, ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। फैमिली के साथ ऐसे स्मॉल ब्रेक्स ट्रिप को मेमोरेबल बना देते हैं। और फिर एक ऐसी स्पॉट आ जाती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, एक नैरो सा ब्रिज और उसके नीचे एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल फ्लो कर रहा होता है। जैसे ही हम ब्रिज के पास पहुंचते हैं, साउंड ऑफ द वाटर सुनाई देता है और फिर व्यू भी इतना ब्यूटीफुल, वाइट वाटर रॉक्स पे गिरते हुए और इतना लश ग्रीन एनवायरनमेंट परफेक्ट फ्रेम बना देता है। नॉइस नहीं, सिर्फ नेचर। ऑनेस्टली कैमरा में कैप्चर करना ही मुश्किल है। ये वो चीज है जो आप सिर्फ फील कर सकते हो। रोड टू हाना के ये स्मॉल मोमेंट्स, ये नैरो ब्रिजेस, ये हिडन वाटरफॉल्स, ये जर्नी जो स्पेशल बनाते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हो तो रियलाइज होता है कि ये सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये छोटी छोटी डिस्कवरीज और पॉजेस को एंजॉय करने के लिए है। और फिर हम ऐसी जगह पे रुक जाते हैं जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है। वोल्केनिक रॉक्स, डार्क, रगेड, रॉ टेक्सचर के साथ, और पीछे एंडलेस ओशन। और ये वो स्पॉट जहाँ नेचुरल हम रुक गए और कोई प्लान नहीं था, बस एक फीलिंग थी यहाँ रुकना बनता है। फिर शुरू हुआ हमारा छोटा सा फैमिली फोटो शूट। कोई एक दूसरे को गाइड कर रहा था, कोई कैंडिड फोटो शूट्स कर रहे थे। वो नेचुरल स्माइल्स, वही जो सबसे ब्यूटीफुल होती हैं। ब्लैक वोल्केनिक रॉक्स, ब्लू ओशन, स्काई का चेंजिंग कलर्स। कभी कभी बेस्ट मेमोरीज प्लान्ड नहीं होते, वो बस हो जाती हैं। और फिर हम एक ऐसी जगह पे रुकते हैं जो बिल्कुल अनरियल लगता है। रेनबो यूकलिप्टस ट्रीज। पहली नजर में ये ऐसा लगता है जैसे ट्रीज को पेंट कर दिया गया हो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू एंड और सारे कलर्स, जैसे नेचर ने अपनी क्रिएटिविटी इन ट्रीज पे दिखाया हो। सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये कलर्स नेचुरली आते हैं और जब ट्रीज के बार्क पील हो जाते हैं, उनके अंदर का लेयर एक नया कलर रिवील करता है। इसलिए हर ट्री अलग दिखता है और कोई एग्जैक्ट सेम नहीं होता। जब आप इनके नीचे खड़े होते हो तो अलग ही फीलिंग आती है, और एक तरफ से वाइब्रेंट कलर्स, दूसरी तरफ से कंप्लीट साइलेंस। नेचर का ये कॉन्ट्रास्ट भी इतना स्पेशल बना देता है। ऑनेस्टली फोटोज में ये जितना ब्यूटीफुल लग रहा है, रियलिटी वाज नेक्स्ट लेवल। और फिर धीरे धीरे ये ब्यूटीफुल जर्नी अपनी एंड की तरफ बढ़ने लगता है। वापस की ड्राइव शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार स्पीड थोड़ी स्लो, और जैसे दिल कह रहा हो थोड़ा और देख लो, थोड़ा और फील कर लो। सनसेट स्लोली स्टार्ट हो रहा था, स्काई के कलर्स चेंज हो रहे थे, ऑरेंज, पिंक, थोड़ा सा पर्पल, और रोड पे वो सॉफ्ट गोल्डन लाइट फॉल हो रहा था। एकदम सिनेमैटिक, एकदम मैजिकल। और हम सब कॉटेज की तरफ ड्राइव कर रहे थे, लेकिन साथ में लेके जा रहे थे अनलिमिटेड मेमोरीज। ऐसी मेमोरीज जो सिर्फ फोटो में नहीं, जो दिल में स्टोर हो जाती हैं। और शायद इसीलिए अगर आप ये देख रहे हो तो एक बार लाइफ में ये ट्रिप ज़रूर प्लान करो, बिकॉज एंड में प्लेसेस याद रहते हैं, मोमेंट्स याद रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इनक्रेडिबल रोड टू हाना जर्नी विद अ फ्यू स्टॉप्स हियर एंड देयर। यदि आपको ऐसे ट्रैवल वीडियोस पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अलोहा एंड सेफ ट्रैवल्स।
Bye for